कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ रिश्ते बहुत खूबसूरत लगते हैं, हर समय बातें, हर पल साथ, हर छोटी चीज शेयर कर रहा, लेकिन धीरे धीरे वही रिश्ता घुटन बन जाता है। क्यों? क्योंकि प्यार था लेकिन स्पेस नहीं था। आज के टाइम में लोग सोचते हैं कि अगर कोई इंसान सच में आपसे प्यार करता है तो उसे हर वक्त आपके साथ रहना चाहिए, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई देना चाहिए, हर बात बतानी चाहिए। और अगर उसने थोड़ा डिस्टेंस बना लिया तो मतलब दोनों के बीच प्यार कम हो गया। लेकिन अगर रियल वही एहसास है जिसे छुपाना आसान नहीं होता और जिसे बताना भी आसान नहीं होता। अगर कोई इंसान आपको ध्यान से देखता है, आपको ऑब्जर्व करता है, आपकी छोटी छोटी बातों को नोटिस करता है इतना अटैच हो जाते हैं और कि आपकी आंखों में देखकर फ्रीडम खत्म मुस्कुराता करने है, लगते हैं। तो समझ जाइए उसके जैसे दिल कि में तुमने आपके रिप्लाई लिए क्यों कुछ नहीं खास किया, जरूर तुम है। अकेले टाइम क्यों स्पेंड करना चाहते हो, सच्चा प्यार तुम कभी मुझे भी सब आंखों क्यों में नहीं डर बताती, भी दिखाता है, तुम्हें डर स्पेस आपको क्यों चाहिए खो आखिर देने का। मुझसे। और धीरे धीरे प्यार केयर से कंट्रोल में बदल जाता है। और यही वो पॉइंट है जहाँ रिश्ता टॉक्सिक बनना शुरू होता है। क्योंकि हेल्दी लव वो नहीं जहाँ दो लोग हर समय एक दूसरे से चिपके रहें। हेल्दी लव वो है जहाँ दो लोग इमोशनली कनेक्टेड हों लेकिन फिर भी इंडिविजुअली फ्री हों। आज की दुनिया में बाउंड्रीज को लोग गलत समझते हैं, गलत मानते हैं। अगर कोई लड़की या लड़का ये कह दे कि मुझे थोड़ा पर्सनल स्पेस चाहिए तो तुरंत लोग सोचते हैं अब इसका इंटरेस्ट खत्म हो गया है। लेकिन रियलिटी क्या है? कभी कभी स्पेस प्यार को खत्म नहीं करता बल्कि प्यार को बचाता है। सोचिए, अगर कोई इंसान अपनी आइडेंटिटी खो दे, अपनी हॉबीज छोड़ दे और अपने दोस्तों से कट जाए, हर खुशी सिर्फ पार्टनर पर डिपेंड करने लगे, तो रिश्ता प्यार नहीं रह जाता बल्कि वो इमोशनल डिपेंडेंसी बन जाता है। और डिपेंडेंसी शुरुआत में रोमांटिक लगती है, लेकिन लंबे समय में जब धीरे धीरे वही डिपेंडेंसी दर्द देने लगती है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों हेल्दी बाउंड्रीज एक्चुअली डीपर इंटीमेसी क्रिएट करती हैं, कैसे थोड़ा इमोशनल डिस्टेंस रिश्ते को बचा सकता है और क्यों हर वक्त अवेलेबल रहना सच्चे प्यार की निशानी नहीं होता। हम बात करेंगे पैराडॉक्स की, जहां डिस्टेंस लोगों को दूर नहीं करता बल्कि इमोशनली और क्लोज ले जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपका रिश्ता धीरे धीरे टॉक्सिक फील करने लगा है और अगर आपको लगता है कि आप खुद को खो रहे हैं या आपका पार्टनर आपको समझ नहीं पा रहा, तो शायद प्रॉब्लम प्यार की नहीं, प्रॉब्लम बाउंड्रीज की है। क्योंकि जहाँ रिस्पेक्ट खत्म होती है वहाँ प्यार धीरे धीरे प्रेशर बन जाता है। और आज की जनरेशन को सबसे ज्यादा यही सीखने की जरूरत है कि प्यार का मतलब पोजेशन नहीं होता, प्यार का मतलब कंट्रोल नहीं होता, प्यार का मतलब किसी को कैद करना नहीं होता। रियल लव गिव्स फ्रीडम, रियल लव रिस्पेक्ट देता है, फ्रीडम देता है। और इंडिविजुअली रियल लव में स्पेस डर नहीं पैदा करता, ट्रस्ट पैदा करता है। तो आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि शायद आज आपको समझ आएगा कि हेल्दी बाउंड्रीज सिर्फ रिश्ते बचाती नहीं है बल्कि प्यार को और भी ज्यादा गहरा बना देती है। अब इमेजिन कीजिए, दो लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। शुरुआत में सब परफेक्ट लगता है, हर सुबह एक दूसरे को गुड मॉर्निंग, हर रात घंटों में कॉल, हर छोटी चीज शेयर करना। और ऑनेस्टली जब फेज में ऐसा लगता है कि बस यही सच्चा प्यार है, लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगता है, कुछ चेंज होने लगता है। एक इंसान थोड़ा अकेला रहना चाहता है, थोड़ा अपने काम पर फोकस करना चाहता है, थोड़ा अपना दोस्त या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। और तभी दूसरा इंसान डरने लगता है, उसे डर लगता है कि अब प्यार खत्म हो जाएगा, क्या मैं अब इम्पोर्टेंट नहीं रहा या कोई और आ गया। और बस यहीं से उसके मन में ओवर थिंकिंग शुरू होती है। फिर रिलेशनशिप में छोटी छोटी फाइट्स बढ़ने लगती हैं, तुम बदल गए हो,
पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं रहा। लेकिन कई बार प्रॉब्लम प्यार की नहीं होती। प्रॉब्लम ये होती है कि हमने रिश्ते को अपनी पूरी दुनिया बना लिया था, और जब कोई रिश्ता आपकी पूरी आइडेंटिटी बन जाता है तो उसका थोड़ा सा डिस्टेंस भी आपको टूटने जैसा फील कराता है। यही रीजन है कि आज इतने सारे रिलेशनशिप इमोशनली एग्जॉस्टिंग हो चुके हैं। लोग प्यार में कनेक्टेड कम और इमोशनली डिपेंडेंट ज़्यादा हो गए हैं। डिपेंडेंसी का सबसे डेंजर पार्ट क्या है पता है? शुरुआत में वो बहुत रोमांटिक लगती है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम ही मेरी दुनिया हो, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। मूवीज और सोशल मीडिया में इन लाइंस को इतना ग्लोरीफाई किया गया है कि लोग इन्हें ट्रू लव मान लेते हैं। लेकिन साइकोलॉजिकल, जब कोई इंसान अपनी हैप्पीनेस पूरी तरह किसी पर और पर डिपेंड कर देता है तो धीरे धीरे रिश्ता प्रेशर बन जाता है, क्योंकि अब प्यार फ्रीली फ्लो नहीं करता। अब उसमें फियर जुड़ चुका है, फियर ऑफ लॉसिंग, डिस्टेंस और रिजेक्शन। और जहाँ डर बढ़ता है वहाँ कंट्रोल ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है। इसलिए टॉक्सिक रिलेशनशिप में अक्सर लोग कहते हैं मैं बस तुम्हारी केयर करता हूँ, लेकिन रियलिटी में वो केयर नहीं करता, कंट्रोल होता है। हर वक्त लोकेशन पूछना, हर फ्रेंड पर उसके डाउट करना, हर लेट रिप्लाई पर उसके साथ फाइट करना और हर अकेले मोमेंट को पर्सनल ले लेना, ये प्यार नहीं, ये इनसिक्योरिटी है। और सबसे ज्यादा दुख की बात पता है क्या है? कई लोग इसे नॉर्मल रिलेशनशिप बिहेवियर मान चुके हैं। लेकिन अगर एक हेल्दी रिलेशनशिप की पहचान क्या है? हेल्दी रिलेशनशिप में दो लोग एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, फिर भी उन्हें खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्हें हर सेकंड सामने वाले की वैलिडेशन नहीं चाहिए होती, ना ही उन्हें साइलेंस से डर लगता है। उन्हें थोड़ी दूरी से पैनिक नहीं होता, क्योंकि वहाँ ट्रस्ट होता है। और ट्रस्ट का मतलब सिर्फ चीटिंग ना करना नहीं होता, बल्कि ट्रस्ट का मतलब है मुझे पता है कि तुम अपनी इंडिविजुअली रखते हुए भी मुझसे प्यार करते हो। वही मैच्योर लव है। एक बात याद रखो, मैच्योर लव आपको कैद नहीं करता, वो आपको ग्रो करने देता है। वो आपको बदलने की कोशिश नहीं करता, वो आपको समझने की कोशिश करता है। और आयरनिकली देखिए, विडंबना देखिए कि जब किसी रिश्ते में हेल्दी स्पेस होता है तब अट्रैक्शन खत्म नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे और डीप होता जाता है, क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा वैल्यू उस चीज की महसूस होती है जिसे वो फ्रेंडली चूज करता है, नॉट फॉर फोर्सफुली मेंटेन करता है। तो अगर सच में आप किसी से प्यार करते हैं तो उसे सिर्फ अटेंशन मत दीजिए, बल्कि उसे इमोशनली फ्रीडम भी दीजिए, क्योंकि जहाँ इंसान खुद जैसा रह सके वही रिश्ता सबसे ज्यादा खूबसूरत बनता है। लेकिन यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आता है, अगर रिलेशनशिप में स्पेस इतना जरूरी है तो फिर लोग इससे इतना क्यों डरते हैं? क्योंकि डीप डाउन अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग प्यार नहीं, अबैंडनमेंट से लड़ रहे हैं। उन्हें डर होता है कि अगर सामने वाला थोड़ा दूर गया तो शायद वो वापस नहीं आएगा, और ये अचानक पैदा नहीं होता। कई बार इसकी शुरुआत चाइल्डहुड फेज से ही हो जाती है, जहाँ इंसान की इनकंसिस्टेंट लव मिलता है, कभी कभी बहुत अटेंशन, कभी कभी बिल्कुल साइलेंस। और जब वो बड़े होकर रिलेशनशिप में आता है तो उनका दिल हमेशा रीएश्योरेंस मांगता रहता है, क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो? क्या मैं अभी भी इम्पोर्टेंट हूँ? क्या तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? और धीरे धीरे ये क्वेश्चन उसके बिहेवियर में बन जाते हैं, बार बार चेकिंग, बार बार ओवर थिंकिंग, बार बार इमोशनल रिएक्शन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिस प्यार को हम पकड़ कर रखना चाहते हैं उसी को हम अपनी इनसिक्योरिटी से पुश अवे करने लगते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान हर वक्त इमोशनल प्रेशर में सरवाइव नहीं कर सकता। इमेजिन कीजिए,
अगर कोई हर समय आपसे प्रूफ मांगता रहे, हर बात एक्सप्लेन करवाए, हर साइलेंस को मिसअंडरस्टैंडिंग समझे, तो एक समय बाद ऐसा आएगा जब प्यार से ज़्यादा थकान महसूस होने लगेगी। यही रीज़न है कि कई रिलेशनशिप में लोग फिजिकली साथ होते हैं लेकिन इमोशनली एग्जॉस्टेड हो चुके होते हैं, और फिर लोग कहते हैं पहले जैसा कनेक्शन रहा नहीं, हमारे बीच तो पहले जैसी फीलिंग नहीं रही। लेकिन कनेक्शन कभी भी अचानक ख़त्म नहीं होता, बल्कि कनेक्शन धीरे धीरे सफोकेट होता है। जब ट्रस्ट की जगह फियर आता है, जब रिस्पेक्ट की जगह कंट्रोल आ जाए, और जब इंडिविजुअली की जगह पोजेशन आ जाए, तब रिश्ता प्यार से ज़्यादा प्रिजन लगने लगता है। और शायद यही मॉडर्न लव का सबसे पेनफुल ट्रूथ है कि अगर आज लोग क्लोजनेस तो चाहते हैं लेकिन इमोशनल मैच्योरिटी पर काम नहीं करना चाहते। उन्हें अटेंशन चाहिए लेकिन बाउंड्रीज समझनी नहीं, उन्हें लॉयल्टी चाहिए लेकिन ट्रस्ट बिल्ड नहीं करना। लेकिन सच तो ये है, हेल्दी बाउंड्रीज वॉल्स नहीं बनाती बल्कि रिलेशनशिप को बचाती हैं, इमोशनली सेफ बनाती हैं। बाउंड्रीज का मतलब ये नहीं कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, बाउंड्रीज का मतलब है मैं खुद को खोए बिना भी तुमसे प्यार कर सकता हूँ। और यही डिफरेंस है इमेच्योर लव और मैच्योर लव में, जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। इमेच्योर लव कहता है तुम सिर्फ मेरी हो, लेकिन मैच्योर लव कहता है तुम फ्री हो, फिर भी तुम मुझे चूज़ करते हो। और बिलीव मी, उस फीलिंग से ज़्यादा पावरफुल कुछ नहीं होता, क्योंकि फोर्स कनेक्शन टेम्परेरी होता है लेकिन फ्रीली चूजन लव बहुत डीप होता है। इसलिए अगर आपका पार्टनर कभी स्पेस मांगे तो तुरंत वर्स्ट एज्यूम मत कीजिए। हर दूरी ब्रेकअप का साइन नहीं होती, कई बार वो इमोशनल बैलेंस का साइन भी होती है। कई बार इंसान को सिर्फ खुद से रिकनेक्ट होने की ज़रूरत होती है ताकि वो रिलेशनशिप में और हेल्दी तरीके से वापस आ सके। और अगर कोई इंसान आपको जेन्युइनली प्यार करता है तो वो थोड़ी दूरी के बाद भी वापस आएगा, क्योंकि रियल कनेक्शन कॉन्स्टेंट टेक्सटिंग से नहीं बनता, रियल कनेक्शन इमोशनल अंडरस्टैंडिंग से बनता है। और शायद यही वो लेसन है जो आज की जनरेशन को सबसे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, कि प्यार का मतलब किसी को खोने का डर नहीं, बल्कि किसी को फ्रीली प्यार करने की क्षमता है, वो क्षमता जो उसे प्यार महसूस करवाए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जितना ज़्यादा कोई रिश्ता इमोशनली हेल्दी होता है उतनी कम उसमें ओनरशिप फील होती है, क्योंकि वहाँ दोनों लोग जानते हैं कि प्यार मजबूरी नहीं, प्यार एक रोज का चॉइस है। लेकिन टॉक्सिक रिलेशनशिप में क्या होता है, वहाँ लोग प्यार को कनेक्शन की तरह नहीं बल्कि सिक्योरिटी ब्लैंकेट की तरह यूज करने लगते हैं। उन्हें पार्टनर नहीं चाहिए होता, उन्हें इमोशनल गारंटी चाहिए होती है कि हाँ ये मेरे साथ रहेगा। इसलिए वो हर चीज़ कंट्रोल करने लगते हैं, उनके इमोशन, उनकी फेज, किससे बात की, कहाँ गए, क्या किया, ऑनलाइन क्यों थे, रिप्लाई लेट क्यों आया, आज मूड ऑफ क्यों है। और धीरे धीरे रिलेशनशिप ट्रस्ट पर नहीं कांस्टेंट मॉनिटरिंग पर चलने लगता है। यही रीज़न है कि बहुत सारे कपल बाहर से क्लोज दिखते हैं लेकिन अंदर से इमोशनली डिस्कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि क्लोजनेस का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं होता। अगर दो लोग हर समय साथ हों लेकिन फिर भी एक दूसरे के सामने खुद जैसा फील ना कर पाएं तो वो इंटीमेसी नहीं है। रियल इंटीमेसी आखिर है क्या पता है? जब आपको किसी के साथ कुछ प्रूव नहीं करना पड़ता, जब आप थोड़ी देर साइलेंट रह सकते हैं बिना इस डर के कि रिश्ता बदल जाएगा, जब आप अपनी इंडिविजुअली रखते हैं, वे भी लव फील करते हैं। और यही चीज़ मॉडर्न लव में मिसिंग होती जा रही है। आज सोशल मीडिया ने रिलेशनशिप को परफॉर्मेंस बना दिया है। हर समय अवेलेबिलिटी, हर समय अपडेट्स,
और हर समय प्रूफ ऑफ लव। अगर स्टोरी रिप्लाई नहीं आया तो प्रॉब्लम, अगर कॉल इंस्टेंटली पिक नहीं किया तो प्रॉब्लम, अगर अकेले टाइम चाहिए तो प्रॉब्लम। और अननोइंगली लोग प्यार को पार्टनरशिप की जगह फुल टाइम इमोशनल जॉब बना रहे हैं। लेकिन कोई भी रिश्ता सर्वाइव नहीं कर सकता अगर उसमें ब्रीथिंग स्पेस ना हो, अगर उसमें सामने वाले पार्टनर की वैल्यू ना हो। जिस तरह इंसान को सांस लेने के लिए हवा चाहिए, उसी तरह रिलेशनशिप को सरवाइव करने के लिए इमोशनल स्पेस चाहिए। क्योंकि स्पेस डिस्टेंस क्रिएट नहीं करती, स्पेस क्लैरिटी क्रिएट करती है। स्पेस आपको याद दिलाती है कि आप रिलेशनशिप में खोने के लिए नहीं, ग्रो करने के लिए आए थे। और जब दो लोग इंडिविजुअली ग्रो करते हैं तभी उनका कनेक्शन लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग बनता है। वरना क्या होता है, एक इंसान धीरे धीरे खुद को सेक्रीफाइस करता रहता है, अपनी नीड इग्नोर करता रहता है और सिर्फ पीस बनाए रखने के लिए पीपल प्लीजिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, मैं एडजस्ट कर लूँगा, ठीक है मैं अपने दोस्तों से कम मिलूँगा, ठीक है मैं अपनी फीलिंग दबा देता हूँ। और शुरुआत में ये कॉम्प्रोमाइज़ लगता है, लेकिन लंबे समय में यही रेजिनमेंट बन जाता है। क्योंकि अंदर ही अंदर इंसान फील करने लगता है कि मैं इस रिश्ते में खुद को खो चुका हूँ। और जिस दिन कोई इंसान खुद को खो देता है, उस दिन रिलेशनशिप की फाउंडेशन कमज़ोर होने लगती है। इसलिए बाउंड्रीज सेल्फिश नहीं होती, बाउंड्रीज सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। जब आप कहते हो मुझे थोड़ा पर्सनल टाइम चाहिए, मुझे अपनी फीलिंग ओपनली शेयर करनी है, मुझे रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाना चाहिए, तो आप रिलेशनशिप को तोड़ नहीं रहे होते, बल्कि उसे समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्योंकि बिना बाउंड्रीज के प्यार अक्सर सेक्रीफाइस बन जाता है और बिना इंडिविजुअलिटी के इंटीमेसी फेक लगने लगती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता लंबे समय तक स्ट्रॉन्ग रहे, तो सिर्फ प्यार करना मत सीखो, एक दूसरे को ब्रीथिंग स्पेस देना भी सीखो। और शायद यही वो जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैं हर समय अवेलेबल रहूँगा, हर बात मानूंगा, हर चीज़ टॉलरेट करूँगा तो रिश्ता बच जाएगा। लेकिन सच क्या है? सच तो कुछ और ही है। रिश्ते सिर्फ सेक्रीफाइस से नहीं बचते, रिश्ते बचते हैं रिस्पेक्ट से। और रिस्पेक्ट वहीं पॉसिबल है जहाँ दोनों लोगों की इमोशनली बाउंड्रीज क्लियर हों। क्योंकि जब बाउंड्रीज नहीं होती तो धीरे धीरे रेजिनमेंट पैदा होने लगती है। ऊपर से इंसान स्माइल करता है, लेकिन अंदर ही अंदर हर्ट जमा हो जाता है। उसे लगता है मेरी फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं, मैं हमेशा एडजस्ट ही क्यों करूं, मैं खुद जैसा क्यों नहीं रह सकता। और फिर एक दिन छोटी सी बात पर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। लोग कहते हैं अचानक सब खराब हो गया, एक दिन सब कुछ बदल गया, लेकिन कुछ भी अचानक नहीं होता। रिश्ते धीरे धीरे टूटते हैं, अनस्पोकन पेन की वजह से, इग्नोर इमोशन की वजह से और उन बाउंड्रीज की वजह से जो कभी सेट ही नहीं हुई। यही रीज़न है कि इमोशनली मैच्योर लोग रिलेशनशिप की शुरुआत में ही कुछ बातें क्लियर कर देते हैं, जैसे मुझे डिसरिस्पेक्ट एक्सेप्ट नहीं, मुझे थोड़ी पर्सनल स्पेस चाहिए होती है, मैं ओपन कम्युनिकेशन चाहता हूँ। ये सारी बातें हमें सामने वाले को समझानी पड़ती है। मैं कंट्रोल नहीं, अंडरस्टैंडिंग चाहता हूँ। और ये बातें रूड नहीं होती, बल्कि रिलेशनशिप के लिए हेल्दी होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी ने बाउंड्रीज को अक्सर सेल्फिशनेस बना दिया है। अगर कोई लड़की अपनी इमोशनल नीड एक्सप्रेस करे तो लोग कहते हैं एटीट्यूड है, अगर कोई लड़का पर्सनल स्पेस मांगे तो लोग कहते हैं इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है। जबकि रियलिटी में जो इंसान बाउंड्रीज कम्युनिकेट कर सकता है वही लॉन्ग टर्म हेल्दी रिलेशनशिप बना सकता है, क्योंकि वो प्यार में खुद को खोता नहीं। और याद रखिए,
जो रिश्ता आपकी इंडिविजुअलिटी छीन ले, वो चाहे कितना भी इंटेंस लगे, लेकिन वो हेल्दी नहीं हो सकता। रियल लव आपको छोटा फील नहीं कराता। रियल लव आपको डर में नहीं रखता, बल्कि रियल लव आपको कॉन्स्टेंटली प्रूव करने पर मजबूर नहीं करता। रियल लव आपको इमोशनली सेफ फील कराता है, सेफ इनफ टू स्पीक, सेफ उस चीज़ के लिए जो हम बोलना चाहते हैं, जो हम सांस लेते हैं, और खुद के लिए। जब किसी रिश्ते में ये सेफ्टी आ जाती है, तब प्यार सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं रहता, वो पीस बन जाता है। और ऑनेस्टली पीसफुल लव ही सबसे रेयर लव होता है, क्योंकि आजकल लोग बटरफ्लाइज के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन इमोशनल स्टेबिलिटी की वैल्यू भूल चुके हैं। उन्हें ड्रामा इंटेंस लगता है, अनसर्टनिटी अट्रैक्टिव करती है, टॉक्सिक अटैचमेंट पैशनेट लगती है, जबकि हेल्दी लव अक्सर काम होता है, स्टेबल होता है। शुरुआत में थोड़ा बोरिंग भी लग सकता है, क्योंकि उसमें गेम्स नहीं होते, माइंड मैनिपुलेशन नहीं होता, कॉन्स्टेंट फियर नहीं होता, बस ट्रस्ट होता है, रिस्पेक्ट होता है, और वो फ्रीडम होती है जहाँ दोनों लोग खुद जैसे रह सके। तो अगर कोई रिश्ता आपको लगातार एंग्जियस बना रहा है, अगर आपको कोई हर समय खुद को प्रूव करना पड़ रहा है, अगर आप अपनी आइडेंटिटी खोते जा रहे हैं, तो शायद आपको ज़्यादा प्यार की नहीं, बल्कि बेटर बाउंड्रीज की ज़रूरत है। तो आखिर में बस एक बात याद रखिए, प्यार का मतलब किसी को पकड़ कर रखना नहीं होता। प्यार का मतलब होता है किसी को इतनी फ्रीडम देना कि वो हर दिन अपनी मर्जी से आपको चूज कर सके, क्योंकि जहाँ ट्रस्ट नहीं होता वहाँ लोग कंट्रोल करने लगते हैं, और जहाँ कंट्रोल बढ़ जाता है वहाँ प्यार धीरे धीरे डर में बदल जाता है। हेल्दी बाउंड्रीज कभी भी दीवारें नहीं बनाती, हेल्दी बाउंड्रीज रिश्ता टूटने से बचाती हैं। वे सिखाती हैं कि दो लोग एक दूसरे से डीपली प्यार कर सकते हैं, बिना एक दूसरे की इंडिविजुअलिटी को छीने। और शायद मॉडर्न लव का सबसे बड़ा ट्रुथ यही है कि स्पेस दूरी नहीं बनाता, स्पेस सही रिश्तों को और गहरा बना देती है, उन्हें मजबूत बनाती है। इसलिए अगर आप सच में किसी से प्यार करते हैं तो सिर्फ अटेंशन मत दीजिए, उसे रिस्पेक्ट दीजिए, ट्रस्ट दीजिए, ब्रीथिंग स्पेस दीजिए, क्योंकि रियल इंटीमेसी वहीं पैदा होती है जहां इंसान बिना डर के खुद जैसा रह सके, खुद की वैल्यू को समझ सके। और याद रखिए, टॉक्सिक लव आपको इमोशनली एग्जॉस्टेड कर देता है, लेकिन एक हेल्दी लव आपको इमोशनली पीसफुल बना देता है, इमोशनली बेटर फील करवाता है। तो चूज़ वाइजली, क्योंकि ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत रिश्ता वो नहीं जो हर समय साथ रहे, बल्कि वो है जहाँ थोड़ी दूरी के बाद भी दिल एक दूसरे के करीब रहे। मिलते हैं नेक्स्ट